Good morning. A new chapter, a new part. That is organic chemistry. जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, उसके बाद फिजिकल से, उसके बाद इनऑर्गेनिक से लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछ देता है। 30 पूछता है, कभी 28, कभी 26। मतलब बिहार बोर्ड में कोई निश्चित नहीं है कि कितना पूछेगा, लेकिन लगभग 30 नंबर तक पूछ देता है। तो इसको तो बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, और ये सबसे आसान चीज है। केमिस्ट्री में अगर कोई चीज आसान है तो वो कार्बनिक रसायन है। इसमें पहला टॉपिक है हैलो अल्केन। एवं हैलो एरीन। हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। ये दोनों की स्टडी करना है इस चैप्टर में। ये कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है। इससे अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कभी इसमें नॉमेनक्लेचर पूछेगा, कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, कभी ऑब्जेक्टिव में इसका डाइपोल मोमेंट पूछ देता है, कभी एप्लीकेशन पूछेगा, कभी कन्वर्जन पूछता है, कभी व्हाट हैपेंस व्हेन पूछता है। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि लैब में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाया जाता है, अब ये नहीं पूछता है। अब ये पूछेगा कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन टू फेनॉल, इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल अल्कोहल। यानी कुछ कन्वर्सन प्रिपरेशन से और कुछ कन्वर्सन प्रॉपर्टीज से। उसी प्रकार से इसे पूछता व्हाट हैपेंस व्हेन, वह भी तुमको पूछेगा प्रिपरेशन से या प्रॉपर्टीज से। आजकल एक ट्रेडिशन चल चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, उसके बाद प्रोडक्ट दे देगा, व्हाट इज रिएजेंट, गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। तो टोटल वही चीज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर कॉन्सेप्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो बहुत तुम्हारे लिए आसान होगा और मार्क्स भी अच्छा आएगा। हम लोग ओवरऑल यही कहते हैं कि कार्बनिक रसायन
केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक होता है, लेकिन इसको स्टडी करने के लिए दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब ये करोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, नहीं करोगे ये कठिन रहेगा। अब फैसला तुमको करना है कि चैप्टर को आसान करना है क्या चैप्टर को कठिन करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि हाइड्रो अल्केन कहते हैं किसको। हाइड्रो अल्केन क्या है? हाइड्रो शब्द हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन मतलब होता है, हाइड्रो मतलब सॉल्ट, और जन मतलब होता है जनरेट, यानी जिससे सॉल्ट का निर्माण हो उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन का मात्र 4 एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 एलिमेंट किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कौन कौन से एलिमेंट आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा है अल्कीन। अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। ये तुम 11th में पढ़ चुके हो, और ये दोनों मिलता है तो बनता है हाइड्रो अल्कीन। अब देखो फ्लोरीन, इसका एक वैलेंसी खाली, मतलब एक बॉन्ड बनाता है, ये भी एक बॉन्ड बनाता है, ये भी एक बॉन्ड बनाता है, ये भी एक बॉन्ड बनाता है। यानी ये किसी के ग्रुप है, ये किसी के साथ जुट सकता है। ये कंपाउंड है जो किसी के साथ नहीं जुटेगा। ये जुटेगा जब इसका एक वैलेंसी कमेगा, यानी इससे एक हाइड्रोजन को हटा दें तो एक वैलेंसी कम जाएगी, तब ये चारों में से कोई एक जुटेगा। इसको जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के द्वारा। एक्स सिंबल है हाइड्रोजन का। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्केन CnH2n+2। अब देखो ये दोनों को मिलाओ तो CnH2n, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो 2 में से कितना बचेगा? एक। अब एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसका भी एक वैलेंसी खाली हो गई। अब इसे जोड़ देंगे किसको? X को। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि हाइड्रो अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1X चल रहेगा। हाइड्रो अल्केन का अणुसूत्र क्या लिखेंगे? CnH2n+1X, है ना। CnH2n+1X। अब X के बदले
फ्लोरो लगा दो तो फ्लोरो अल्केन, क्लोरो लगा दो तो क्लोरो अल्केन, ब्रोमो लगा दो ब्रोमो अल्केन, आयोडो लगा दो आयोडो अल्केन। यानी इसको कहेंगे फ्लोरो अल्केन, क्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन। दूसरे याद रखना, अल्केन के कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा रिएक्शन होगा? sp3। अल्केन के कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। रहेगा अल्केन के कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये भी पूछता है कि क्लोरोमीथेन के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ब्रोमो इथेन के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आयोडो कार्बन के कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो याद रखना, अल्केन कोई भी रहेगा उसके कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब उसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, जिसको हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और बंधन कोण बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट। कितना बनेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। याद रहेगा? क्या क्या बोले? हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसमें कार्बन में से टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल कहेंगे इसका मतलब हो गया 3 डायमेंशनल, मतलब 3D होगा। और बॉन्ड्स एंगल का मान 109 डिग्री 88। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रो अल्केन का। अगर तुमसे पूछेगा कि हाइड्रो अल्केन का अनुसूत्र तो CnH2n+1x, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड्स एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल। अगर एक हाइड्रोजन लगता है तो उसको हम मोनो हाइड्रो अल्केन कहते हैं। 2 हाइड्रोजन लगेगा तो डाई हाइड्रो अल्केन, और 3 लगेगा तो ट्राई हाइड्रो अल्केन। क्या बोले? अगर हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, CnH2n+1x, ये हाइड्रो अल्केन है लेकिन एक हाइड्रोजन है,
कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। अगर 2 हाइड्रोजन लगा देता तो डाई हेलो अल्केन। अगर 3 लगा देता, कब 3 लगेगा? जब 3 हाइड्रोजन हटा देंगे तो ट्राई हेलो अल्केन। अगर 4 लगाएंगे तब टेट्रा हेलो अल्केन। 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा। क्लियर हुआ? क्या बोले? 1 मोनो हाइड्रोअल्केन, 2 डाई हाइड्रोअल्केन, 3 ट्राई हाइड्रोअल्केन, 4 टेट्रा हाइड्रोअल्केन। जनरली हम लोग स्टडी करते हैं मोनो हाइड्रोअल्केन, जिसको सिंपल भाषा में हाइड्रोअल्केन कहते हैं। मोनो हाइड्रोअल्केन को अपने भाषा में क्या कहेंगे? हाइड्रोअल्केन। चाहे क्लोरो अल्केन हो, ब्रोमो अल्केन हो, फ्लोरो अल्केन हो या आर्डो अल्केन हो, ऑल आर कॉल्ड हाइड्रोअल्केन, है ना? देखो, मोनो हाइड्रोअल्केन 3 प्रकार के हैं। प्राइमरी हाइड्रोअल्केन, सेकेंडरी हाइड्रोअल्केन, और तीसरा कहते हैं टर्शियरी हाइड्रोअल्केन। क्या क्या बोले? प्राइमरी हाइड्रोअल्केन, सेकेंडरी हाइड्रोअल्केन और टर्शियरी हाइड्रोअल्केन। प्राइमरी हाइड्रोअल्केन को 1 डिग्री हाइड्रोअल्केन कहते हैं। सेकेंडरी हाइड्रोअल्केन को 2 डिग्री हाइड्रोअल्केन कहते हैं। और टर्शियरी हाइड्रोअल्केन को 3 डिग्री हाइड्रोअल्केन कहते हैं। हाइड्रोअल्केन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोअल्केन, 2 डिग्री हाइड्रोअल्केन और 3 डिग्री हाइड्रोअल्केन। चल जाएगा? हाइड्रोअल्केन कितने प्रकार के? 3। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हाइड्रोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ रहेगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से लगा हुआ रहेगा तो 2 डिग्री और 3 डिग्री से लगा हुआ रहेगा तो 3 डिग्री। देखो, जिसमें CH2H
कह रहे हैं CH2X, वे अल्केन जिसमें CH2X ग्रुप लगा हुआ रहे अल्केन में, दैट इज प्राइमरी। CHX सेकेंडरी, CX टर्सरी। पहचान लोगे? कार्बन 2 H, X 1 डिग्री, एक H 2 डिग्री, X तो हो लेकिन H ना हो 3 डिग्री। यानी जिस अल्केन में CH2X लगा हुआ रहेगा 1 डिग्री, CHX लगा हुआ रहेगा 2 डिग्री और CX लगा हुआ रहेगा 3 डिग्री। CH2X 1 डिग्री, CHX 2 डिग्री एंड CX 3 डिग्री। क्या क्या बोले? CH2X को 1 डिग्री हाइड्रो अल्केन, CHX 2 डिग्री, CXX 3 डिग्री। एक एग्जाम्पल देते हैं। CH3, CH2, CH2Br, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, Cl, CH3, C, CH3, CH3, CH2, I, CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3, CH3, CH, Br, CH, CH3, 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 CH2, C, CH3, CH3, CHI, CH3, CH3, C, CH3, CH3, Cl, CH3, CH2, C, CH3, 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 Cl, CH3। देखो यह Br उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास 2 H है, यू कहते हैं 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। ये Cl भी उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास 2 H, 1 डिग्री। ये I उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास 2 H, 1 डिग्री। या क्लोरीन उस कार्बन से लगा हुआ है उसके पास 1 H, 2 डिग्री। Br उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास 1 H, 2 डिग्री। I उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास 1 H, 2 डिग्री। ये Cl उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास एक भी H नहीं है, 3 डिग्री। ये Cl उस कार्बन से लगा हुआ है जिसके पास एक भी H नहीं है, 3 डिग्री। यानी ये तीनों प्राइमरी का एग्जाम्पल, ये तीनों सेकेंडरी का और ये दोनों टर्सरी का। तो ये क्लियर हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ऑर्गेनिक में जो पूछता है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पूछता है। बॉन्ड लाइन मतलब कार्बन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, बॉन्ड सिर्फ दिखा देगा।
देखो Cl Br I। तुम 11th में पढ़ा होगा कि जितना कॉर्नर रहता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जितनी वैलेंसी कमता है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉन्ड लगा हुआ रहता है, जिस बॉन्ड से कोई एटम लगा हुआ रहता है वहां पर कार्बन नहीं रहता है। यहां पर कार्बन है लेकिन यहां पर कार्बन नहीं है, यहां पर कार्बन है लेकिन यहां पर कार्बन नहीं है, यहां पर कार्बन है, ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन है, इधर कार्बन है, लेकिन यहां कार्बन नहीं है। एक लकीर एक बॉन्ड एक ब्रांच को बतलाता है, बशर्ते कि उस बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा हुआ ना हो। ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच नहीं, लेकिन ये ब्रांच है, 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 ये ब्रांच है। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है और तुमसे पूछे कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, सिंपल में याद रखना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है, नो ब्रांच प्राइमरी, 1 ब्रांच सेकेंडरी, 2 ब्रांच टर्सरी। क्या बोले? जिस कार्बन से हाइड्रोजन है उस कार्बन से नो ब्रांच में एक भी ब्रांच ना हो, प्राइमरी, 1 ब्रांच सेकेंडरी, 2 ब्रांच टर्सरी। क्या बोले? बिना ब्रांच प्राइमरी, 1 ब्रांच सेकेंडरी, 2 ब्रांच टर्सरी। तो देखो इससे एक भी ब्रांच नहीं है, ये प्राइमरी, इससे एक इधर एक इधर, 2 ब्रांच सेकेंडरी, इससे एक इधर एक इधर एक इधर, दैट इज टर्सरी। एक ब्रांच से कितना कार्बन हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक बॉन्ड एक ब्रांच को बताता है। उस ब्रांच में कार्बन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो एक ही ब्रांच कहलाएगा। अब हम तुमको एग्जाम्पल देके बताते हैं और तुम बताओगे कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी।
हम 6 लिखे। अब तुम बताओ कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। पहला केस में आ जाओ। यह क्लोरीन इस कार्बन से लगा हुआ है। इसके पास कितने ब्रांच, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 ब्रांच, 3D। इस कार्बन को देखो, इससे हाइड्रोजन लगा हुआ है। कितने ब्रांच, 2 ब्रांच, एक इधर और एक इधर, 2D। इस आयोडीन को देखो, इस कार्बन से कितने ब्रांच, 1 ब्रांच, 1D। या ब्रोमीन इस कार्बन से लगा हुआ है। कितने ब्रांच, 1 ब्रांच, 1D। इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है। कितने ब्रांच, 1 2 3, 3D। इस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है। कितने ब्रांच, 1 2 3, 3D। क्लियर हो गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये पूछता है प्लस 2 में, ये जानना है, तुम बतला दोगे। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोअल्केन, है ना। हेलो अल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोअल्केन। सबसे पहले ये जानेंगे कि नामकरण कहते हैं किसको। किसी यौगिक के नाम लिखने के विधि को नामकरण कहते हैं। क्या बोले, किसी यौगिक के नाम लिखने की विधि को नामकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ compound is called nomenclature। हम लोग किसी यौगिक का नेमिंग 2 प्रकार से करते हैं। एक को कहते हैं कॉमन नेम और दूसरा को बोलते हैं आयुर्वेदिक नेम। कॉमन नेम वो निर्भर करता है स्ट्रक्चर पर। आयुर्वेदिक नेम को बोलते हैं मेथोलॉजिकल नेम, जो लॉजिक सिस्टम पर बेस्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं मेथोलॉजिकल नेम। अब है कॉमन नेम कैसे लिखेंगे और आयुर्वेदिक नेम कैसे लिखेंगे। देखो, अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो उसका नेम कंपाउंड के चेन के आधार पर होगा। अगर सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन है उसका नाम कार्बन के टाइप पर निर्भर करेगा।
है ना। तो चेन 3 प्रकार के हैं, नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल, आइसो, नियो। तुम नॉर्मल कैसे पहचानोगे, आइसो कैसे पहचानोगे और नियो कैसे पहचानोगे? जिस चेन में एक भी ब्रांच ना हो उसे नॉर्मल चेन कहते हैं। जिसमें सेकेंड कार्बन से एक कार्बन का ब्रांच हो, आइसो चेन। जिसमें सेकेंड कार्बन से एक एक कार्बन का 2 ब्रांच हो, उसे हम नियो चेन। क्या बोले? विदाउट ब्रांच नॉर्मल, एक ब्रांच आइसो, 2 ब्रांच नियो। क्या बोले? विदाउट ब्रांच नॉर्मल, एक ब्रांच आइसो, 2 ब्रांच नियो। CH3, CH2, CH2, Br, CH3, CH, CH3, CH2, Cl, CH3, C, CH3, CH3, CH2, Br। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आइसो और ये हो गया नियो। ये 3 कार्बन प्रोपेन, है ना। चूंकि जब हाइड्रोजन हटता है तो ए हटकर बाई लग जाता है। जो सिंपल कहेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर यह गलती से आयुर्वेद नेम में लिख दोगे तो ये गलती हो जाएगी। ये आइसो है, कार्बन 1 2 3 4, तो कहेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्लोराइड। ये नियो चेन 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ऐसा क्यों बोले? क्योंकि सभी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से है। सभी हाइड्रोजन क्या है? प्राइमरी कार्बन से है। अब आ जाओ CH3, CH, Br, CH2, CH3, 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 Br, CH3, CH2, CH, I, CH2, CH3, CH3, CH2, CHCl, CH2, CH2, CH3। ये ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन से है, या ब्रोमीन टर्सरी कार्बन से है, या आयोडीन सेकेंडरी कार्बन से है, या क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन से है। जो सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन से होगा उसका नाम कार्बन
इसको कहेंगे सेकेंडरी, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, 4 कार्बन के ब्यूटाइल, अब क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड ये टर्सरी से है, 4 कार्बन लिख सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये सेकेंडरी कार्बन से है, कार्बन 5 है, सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। ये सेकेंडरी कार्बन से है, सेकेंडरी हेक्साइल क्लोराइड। ये जो भी बताया इसको बोलते हैं कॉमन नेम, कौन नेम, कॉमन नेम। अगला है आयुर्वेद नेम, इसको बोलते हैं मेथोलॉजिकल नेम, इसको बोलते हैं जिनेवा नेम, क्योंकि सिस्टम बना था जिनेवा में, जिनेवा नेम। कई कंट्री के लोग पार्टिसिपेट किए और ये केमिस्ट्री में लागू होता है, तो नाम पड़ गया IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको शॉर्ट में IUPAC कहते हैं। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब कई देश के लोग पार्टिसिपेट किए, तो इंटरनेशनल यूनियन। और जो लॉजिक बना वो लगभग प्योर था, और ये लागू कहाँ होता है, केमिस्ट्री में, तो नाम पड़ गया IUPAC सिस्टम, जिसको कहते हैं IUPAC नेम। मतलब जो नेम IUPAC सिस्टम से करते हैं उसको क्या कहते हैं, IUPAC नेम। तो हमको पूछता है IUPAC नेम, तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे? IUPAC नेम। तुम 11th में पढ़े कि किसी कंपाउंड का नेमिंग करते समय सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन ढूंढते हैं, माने वैसा चेन
जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। तो कार्बन की संख्या वो ज्यादा होनी चाहिए जो कार्बन चेन के कंटिन्यूटी में है, लगातार में है। जब तक लगातार नहीं होगा वो चेन नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन होते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसको हम लोग मेन चेन कहते हैं, प्रिंसिपल चेन कहते हैं, पैरेंट चेन कहते हैं। इसके अलावा जो चेन बचता है उसको ब्रांच चेन कहते हैं। कौन चेन कहते हैं? ब्रांच चेन कहते हैं। लंबा चेन मेन चेन, बचा हुआ चेन ब्रांच चेन। तुम घर में एग्जाम्पल ले सकते हो। मेन आदमी हमेशा एक रहता है, जैसे पेरेंट्स एक, बच्चे एक भी हो सकते हैं और बच्चे कई भी हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमेशा एक ही होगा। उसी प्रकार से पेरेंट चेन हमेशा एक, ब्रांच चेन एक भी और एक से अधिक भी, कभी कभी नहीं भी, है ना, लेकिन पेरेंट चेन हमेशा एक। यहां पर थोड़ा सा अलग रूप से बताएंगे। ये नियम लागू होता है सिर्फ अल्केन के लिए। यहां है लो अल्केन, कार्बन का लंबा चेन ढूंढेंगे जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। अगर एक साइड से कार्बन ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है, दूसरे साइड से थोड़ा कार्बन कम है लेकिन हाइड्रोजन इंक्लूड है, तो उसको मेन चेन देंगे। जो बच गया वो ब्रांच। नंबर उधर से डालेंगे जिधर से हाइड्रोजन वाला कार्बन सबसे पहले मिले। कम नंबर से मिले, यानी हाइड्रोजन की प्रायोरिटी पहले, अब ब्रांच चेन की प्रायोरिटी बाद में। सपोज करो कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो हाइड्रोजन दो साइड से सेम नंबर से मिलता है। दो हाइड्रोजन दो साइड सेम नंबर, मैंने लेफ्ट से करते हैं, दूसरे कार्बन से ब्रोमो मिलता है, राइट से करते हैं तो दूसरे कार्बन से आयोडो मिलता है। दोनों हाइड्रोजन है, किसकी प्रायोरिटी पहले देंगे? अगर ऐसा केस आ जाए तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देंगे, मैंने जिस हाइड्रोजन का पहला लेटर ABCD में पहले आता है उसकी प्रायोरिटी पहले, जो ABCD के बाद में आता है उसकी प्रायोरिटी बाद में। ऐसे याद रखना, BCFI, B से ब्रोमो, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, I से आयोडो। फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमो, सेकेंड क्लोरो, थर्ड फ्लोरो, फोर्थ आयोडो। याद रखें BCFI, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो। सभी ब्रांच, सभी हाइड्रोजन को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लोकेंट के साथ लिखते हैं। अब लोकेंट सब में आ गए तुम्हारे लिए, अगर 11th में नहीं पढ़े हो तो कंफ्यूजन होगी। जो लोकेंट करे, यदि लोकेंट मेरा घर मंदिर के सामने है तो मेरा घर का लोकेंट क्या हो गया? मंदिर। टॉप ट्यूटोरियल
बोरिंग रोड पोस्ट ऑफिस के बगल में है, तो टॉप ट्यूटोरियल का लोकेंट क्या हो गया? बोरिंग रोड पोस्ट ऑफिस, या टॉप ट्यूटोरियल बोरिंग रोड चिल्ड्रंस पार्क के नजदीक है। तो चिल्ड्रंस पार्क में क्या हो गया? टॉप ट्यूटोरियल का लोकेंट, मैंने जो लोकेट करे, जो बतलावे, दैट इज कॉल्ड लोकेंट। यहां पर लोकेंट हम लोग देते हैं नंबर, तो नंबर को कहेंगे लोकेंट। याद रखना, नंबर के बीच हमेशा कॉमा का यूज करना, शब्द और अंक के बीच हमेशा हाइफन का यूज करना। सेम ब्रांच या सेम ग्रुप कई बार रिपीट है तो डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करना। पहला लेटर कैपिटल, रेस्ट स्मॉल, इतना बात याद रखना। तुम आसानी से नेमिंग कर सकते हो, और नेमिंग 5 को आता है, 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का। कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोअल्केन आवे, फिनॉल से भी आ सकता है, अल्कोहल से भी आ सकता है, एमीन से भी आ सकता है, एसिड से भी आ सकता है, लेकिन सब मिला के 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स। तो देखो, एक समरी लिखते हैं आईपेड में, लोकेंट ब्रांच चेन या हाइड्रोजन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। उसके बाद मेन चेन जितना कार्बन का रहेगा उसका करस्पॉन्डिंग अल्केन लिख देंगे। एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2, Br, CH3, CH, Cl, CH3, CH3, CH, CH3, CH2, I, CH2, Cl, CH2, CH2, Br, CH3, C, CH3, CH3, I, CH2, F, CH, Br, CHCl, CH2I, CH3, CHCl, CHBr, CH3, CH3, CCl, CH3, CH2, CH2, Br. And write the I quickly. Carbon का लंबा चेन, that is main chain. नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से हाइड्रोजन वाला कार्बन कम नंबर से मिले। हाइड्रोजन इस कार्बन से है 1, 2, 3। पहला पर ब्रोमीन है 1 ब्रोमो, 3 कार्बन कर जाएंगे प्रोपेन। मेन चेन 1, 2, 3, 2 क्लोरो प्रोपेन,
1 2 3 सेकेंड कार्बन से ब्रांच है और फर्स्ट कार्बन से आल्डो है। आल्डो आई से और एक कार्बन के ब्रांच को मिथाइल कहते हैं, जिसको जो एम से शुरू होता है। तो आई पहले एम बाद में 1 आल्डो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो मेन चेन इधर से स्टार्ट करेंगे पहला से क्लोरीन, इधर से स्टार्ट करेंगे पहला से ब्रोमीन। ब्रोमीन बी से, क्लोरीन सी से। ब्रोमीन की प्रायोरिटी पहले 1 2 3 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। देखो क्या करना है 1 2, ऐसा नहीं करेंगे, मेन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दैट इज मीन किसी भी साइड से लेते हैं तो हाइड्रोजन वाला कार्बन इंक्लूड होता है। 1 2 3 2 पर आइडो 2 आइडो 2 मिथाइल। मेन चेन 3 कार्बन का प्रोपेन। सब पर हाइड्रोजन है। इधर से 1 से आइडो, इधर 1 से फ्लोरो। फ्लोरो पहले आइडो बाद में, माने 1 पहले आई बाद में। 1 2 3 4। अब अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है, आइडो भी है। पहले ब्रोमो, तब क्लोरो, तब फ्लोरो, तब आइडो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आइडो 4 कार्बन को ब्यूटेन। इधर आओ, 2 से ब्रोमो, इधर 2 से क्लोरो। ब्रोमो की प्रायोरिटी पहले, क्लोरो की प्रायोरिटी बाद में। 1 2 3 4। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। मेन चेन 1 2 3 4। पहला पर ब्रोमो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तुम्हारा नोमेनक्लेचर और अल्केन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट पढ़ाएंगे आइसोमरिज्म, डाइपोल मोमेंट, तब प्रिपरेशन। नोट्स मिलेगा प्रिपरेशन से।